सर्वप्रथम किस देश में पड़ी कि राजनीतिक दल होना चाहिए? सबसे पहले बहुदलीय। विदाउट ऑप्शन डायरेक्ट आंसर लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है बहुदलीय व्यवस्था। बहुत सारा दल होगा तो उन्हें ना गठबंधन करेगा, एगो दल क्या खाक गठबंधन करेगा। कैसे हो प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, तो आज फिर मैं एक नए एपिसोड के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हूँ KBP। ओके, तो यहाँ पे कैंडिडेट आ चुके हैं और आज जो है ये KBP सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस है, इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। आज जो है इस KBP में 3 प्रतिभागी भाग लेने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि तीनों में से कोई KBP बन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं, इनसे मात्र 10 क्वेश्चन ही पूछेंगे और देखेंगे कि ये बन पा रहा है कि नहीं। तो चलिए जी, तैयार है ना? सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए बताएंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि वर्ष 1975 साल जो 1975 है, भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। चलिए जी, इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। देश के अंदर 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए 1975 को आपातकाल के ही वजह से जाना जाता है राजनीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक। 1970 के दशक। यस सर। लॉक किया जाए? यस। देखिए, इनसे क्वेश्चन हम पूछे कि बताइए आपकी भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध, जो सत्ता में बैठा था उसके विरुद्ध जन आक्रोश यानी लोगों का जो आक्रोश था, गुस्सा था, वो किस दशक में? तो 1970 के दशक में इनका जवाब आया और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। यस सर। JP बाबू, लॉक किया जाए? इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। बिहार में जो छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, यूं कहूं कि अगुआ जो थे वो थे JP बाबू यानी जयप्रकाश नारायण। अगला बताएंगे आप। इनको लोकनायक भी कहा जाता है, लोगों का नायक, हीरो। चलिए बताएंगे आप। 3 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। भारत में हुए 1977 में जो आम चुनाव हुआ, उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। जनता पार्टी को। यस सर। लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। जनता पार्टी को 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें बहुमत मिला था, मतलब भारी मतों से, मतलब वो विजय हुआ था। नहीं जी। अगला बताएंगे आपकी चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, कि चिपको जो आंदोलन था वो किससे संबंधित नहीं है। पहले का यह है कि अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। कांग्रेस पार्टी के विरोध से। हाँ, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से चिपको आंदोलन नहीं था। अंगू के पेड़ काटने की अनुमति, आर्थिक शोषण से मुक्ति, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज, ये सब सारे चीजों से था, लेकिन कांग्रेस के विरोध, कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं था। बहुत सुंदर जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ लिए। 5 छठा क्वेश्चन बताएंगे आप। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? इसमें भी ऑप्शन देंगे हम आपको। जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। बताइए कि दलित पैंथर जो कार्यक्रम था ये किससे संबंधित नहीं था? दलित सेना संगठन। दलित सेना के संगठन से। यस सर। लॉक किया जाए? इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन नंबर 1 मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेश सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। कौन थे?
महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत लॉक किया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। अगला बताएंगे आप, यानी सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड एंड लास्ट नहीं है, थर्ड है, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है। तारी विरोधी आंदोलन, ठीक है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? प्रांत यानी राज्य, किस राज्य से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश Yes, sir. लॉक किया जाए। यस सर। चलिए, इनका जवाब बिल्कुल सही है। जो तारी विरोधी जो आंदोलन जो चालू हुआ वो आंध्र प्रदेश से हुआ, ठीक है, वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, अब किन है सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन कि आप बताइए कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा, नर्मदा मत समझिएगा, नर्मदा नदी है, ठीक है। घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश लॉक किया जाए। 3 राज्यों से संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना। चलिए, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन बताइए और केबीबी बन करके जाइए। बताइए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान। राजस्थान यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। राजस्थान को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। आप बन गए। चलिए, तो नेक्स्ट कैंडिडेट केबीबी खेलने के लिए आ गए हैं। पहला तो केबीबी बन गया बच्चा। अब देख रहे हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है वे। चलिए, आप बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तैयार है ना? यस सर। कोई दिक्कत होगा नहीं ना, डर वर नहीं ना है? नहीं। बताइए, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? 2005 में। 2005 में। यस। कि सूचना मतलब आप दे सकते हैं, ठगाइएगा वो ये था नहीं जी। यस सर। 2005 जो आपका जवाब है ना, वो बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला बताइएगा, आप नेपाल में सप्तदलीय मतलब 7 गो दल वाला गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र का स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना। यस। लॉक किया जाए। यस बिल्कुल सर। सही जवाब है। नेपाल में जो सप्तदलीय 7 गो दल मिलकर के गठबंधन बनाया था, उसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। सही जवाब है। अगला बताएंगे आपकी, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जन यानी लोगों का संघर्ष क्यों हुआ? पानी के कीमत में वृद्धि। पानी के कीमत में वृद्धि। यस सर। लॉक किया जाए। यस इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। पानी की कीमत में वृद्धि यानी पानी का निजीकरण कर दिया गया था, जिसके कारण उसका वृद्धि बढ़ गया था। लोग आक्रोशित हो गए, विरोध करने लगे। सही जवाब है। अगला बताएंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही इजी भी है। बताइएगा, श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। 47 में मेरा देश आजाद हुआ भारत और 48 में आजाद हुआ श्रीलंका। सही जवाब। अगला बताएंगे आप, राजनीतिक दल का आशय क्या है? मतलब क्या है राजनीतिक दल का? क्या होता है मतलब? व्यक्तियों के समूह के। व्यक्तियों के समूह नहीं, राजनीतिक दल का मतलब होता है व्यक्तियों के समूह। लॉक किया जाए। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा प्रमुख उद्देश्य जो होता है सभी राजनीतिक दल का होता है, वही मेन उद्देश्य ओकरा होता है, ओकरा पीछे जो कुछ करे? सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। सत्ता प्राप्त करना ही राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य होता है। इसे लोगों का एक दल गठित करता है और सत्ता प्राप्त करने के चक्कर में लोग रहता है, उसके अंदर जितना काला धन का वितरण हो जाए ना हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी कि राजनीतिक दल होना चाहिए? सबसे पहले किस देश में पड़ी? ब्रिटेन। ब्रिटेन। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। ब्रिटेन, इंग्लैंड नहीं जी, बढ़िया है, अच्छा जवाब है। सबसे पहले राजनीतिक दल की जो नींव पड़ी थी वो ब्रिटेन में ही पड़ी थी। बिल्कुल सही जवाब। थर्ड एंड लास्ट सीधे समझ। आप बताइएगा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र के प्राण राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को। यस सर। लॉक। यस सर। लॉक किया जाए। यस चलिए, सर। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही, राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। देखिए,
और मेन उद्देश्य रहता है खाली सत्ता प्राप्त करना, गद्दी प्राप्त करना। सही जवाब। अगला बताएंगे कि कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। कौन सा ऐसा कार्य है जो राजनीतिक दल नहीं करता है? सरकार को आलोचक नहीं करता है। सरकार की आलोचना करना यस सर। राजनीतिक दल नहीं करता है। नहीं। अच्छा, लॉक किया जाए। यस सर। अच्छा जी, ये जो जवाब आपका है वो बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि किस देश में देश हो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे एक ही दल है, बहुत सारा दल नहीं है? ब्रिटेन। लॉक किया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई माने बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुत सारा दल नहीं है, एक दल है। चलिए, आप बन गए यहाँ पे बिस्किट पति बेहिचक, ये भी खेलने के लिए प्रेजेंट है। और इनसे हम पूछेंगे कि आप बताइए, तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बढ़िया से कुर्सी पर जमे रहिएगा। आप बताएंगे कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय। विदाउट ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। बहुदलीय व्यवस्था, बहुत सारा दल होगा तो उन्हें ना गठबंधन करेगा, एक दल क्या खाक गठबंधन करेगा। अगला बताएंगे आप कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या मतलब कौन सा काम आवश्यक है? कौन नहीं आवश्यक नहीं है। ऑप्शन हम देना चाहेंगे, इस पे ऑप्शन के ही आधार पर आप बताइएगा जवाब, कि दर्शकों को भी थोड़ा क्या होगा कि समझने में आसानी होगा। सभी दलों द्वारा सरकार रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी दल से सरकार को अपदस्थ करना, पद से मत हटा देना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। सरकार विरोधी जो दल है, विपक्षी जो दल है, उसको नजरबंद यानी उसी के घरों में कैद नहीं कर सकता है। नहीं जी, ऐसा करेगा तो फिर राजनीतिक दल तो का मतलब किसी भी देश में राजनीतिक दल का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। नहीं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर। सांसदों और विधायकों पर। लेकिन तो दल बदल करवे करता है सब। चलिए, सही जवाब है। अगला बताएंगे आपके राजनीतिक दलों की मान्यता। राजनीतिक दल है ये, उसका मान्यता। ऐसा ही नहीं कि कहेगा हम एक राजनीतिक दल बना लिए हमारा हो गया, ऐसा कुछ हो नहीं है। आपको मान्यता लेना पड़ेगा। तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह नहीं कि हम लोटा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, जो मन करे सो लेंगे। ठीक है ना। छाप भी आपको मतलब कि देगा। अब कौन देगा यही बताना है आपको। निर्वाचन आयोग। लॉक किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। निर्वाचन आयोग ही क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई चिन्ह देता है और राजनीतिक दल का मान्यता भी करता है। सुंदर जवाब, बहुत सुंदर। अगला बताएंगे आप कि हम ऑप्शन देंगे, इसमें ऑप्शन के आधार पर ही क्लियर होगा। भले आप रट्टा मार दिए होंगे वो अलग बात है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बोलिए कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए जी, इनका जवाब को लॉक के जरा। इनका जवाब बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही है। लोक जनशक्ति पार्टी ही राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं है, लेकिन मतलब ये जब तक ये किताब पढ़ने के लिए दिया है उस समय तक तो ठीक है। अगला बताएंगे आप कि जनता दल यूनाइटेड वाला पार्टी का गठन कब हुआ? 1999। लॉक किया जाए। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। 1999 में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। बिल्कुल ही सही है। कितने क्वेश्चन पूछ लिए इनसे हम? 7 क्वेश्चन पूछ लिए। नहीं, 3 क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे और देख रहे हैं कि आप बता पा रहे हैं या नहीं, केबी भी बन पा रहे हैं या नहीं। आप बताइए कि समाजवादी जो पार्टी है ना, उस समाजवादी पार्टी का
राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, उसको कौन सा चिन्ह मिला है? साइकिल। साइकिल। Yes. लोग क्या जाए? Yes. हाँ, समाजवादी पार्टी को है साइकिल, पांव गाड़ी। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप राजद। राजद का कौन सा चुनाव चिन्ह है? राजद का आरजेडी, लालटेन। राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन। यस। लालटेन। लोग क्या जाए? राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन है। यस। बिल्कुल सही जवाब। कितने क्वेश्चन हो गए? 29। 9 29 19 में 9 है ना, 39। तो लास्ट क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं और देख रहे हैं आपकी केबीबी बन पा रहे हैं या नहीं। आप बताइए लोजपा, लोजपा का राष्ट्र चुनाव चिन्ह क्या है? लोजपा का बोलिए। लोजपा का बंगला। बंगला। बंगला घोर लेकर नहीं जी। लोग जाए लोजपा का राष्ट्रीय चिन्ह बांग्ला है, चुनाव चिन्ह। चलिए आपके जवाब को लोग की जरा, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। और ये बंदा आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अच्छा लगा तो एक लाइक वाइक दे दीजिएगा, इससे मनोबल बढ़ता है। एक सुंदर सा कमेंट कीजिएगा, कटाक्ष सोला मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।